Good morning, ma'am. Myself Roshan Yadav. Today is my seminar, and my seminar topic is measurement. First, I deal with introduction. Education measurement refer is use of education assessment and analysis of data such as score obtained from educational assessment to infer the ability and proficiency of student. The approach overlap with those in psychometric. एजुकेशन मेजरमेंट क्यों यूज़ किया जाता है? एजुकेशन मेजरमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट के एजुकेशन एबिलिटी और कैपेबिलिटी को जान सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उनको मार्क्स दे सकते हैं कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है। इन सब चीज़ों को मेजरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं? पता करते हैं। और ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे साइकोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू पता करते हैं। एजुकेशन असेसमेंट इज द असेसिंग ऑफ नंबर to trends such as achievement, interest, aptitude, attitude, intelligence and performance. एजुकेशन मेजरमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट के अचीवमेंट को जान सकते हैं, इंटरेस्ट को जान सकते हैं, उसके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंसी एंड परफॉर्मेंस। इन सब को जानने के बाद हम इसी के मेजरमेंट के बेस पे क्या करते हैं? उनको मार्क्स देते हैं। Next is a definition. Education measurement refer to the use of education assessment and analysis of the data such as score obtained from education assessment and fair the ability possibility of student. वही है, मतलब एजुकेशन मेजरमेंट के थ्रू हम स्टूडेंट की एबिलिटी और कैपेबिलिटी को जान सकते हैं और उसको उसी बेस पे क्या करना है, हम मेजरमेंट के थ्रू मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं उसकी एबिलिटी को देख के, उसके एजुकेशन लेवल को देख के। नेक्स्ट आई डील विथ प्रिंसिपल। मेक द राइट मेजरमेंट। फर्स्ट इज मेक द राइट मेजरमेंट। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द मेजरमेंट टू बी मेड। हम क्या मेजर करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें सही से पता होना चाहिए। क्या मेजरमेंट करना है, उसको कैसे करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है फर्स्टली। नेक्स्ट, रूटिंग रिप्रेजेंट मेजरमेंट शुड बी फॉलो अप पायलट। इसको डेली चेक करना है और उसके बाद जब ये डिफाइन हो जाता है, ये अंडरस्टूड हो जाता है, तो क्या करना है? इसके लिए एक पायलट, एक हाई लेवल की स्टडी करनी है। नेक्स्ट इज अ क्लोज द राइट मेजरमेंट। appropriate instrument should be in a good state and repair the curvature। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो सही तरीके का है कि नहीं, मेजरमेंट करने के लिए उसकी वैल्यू क्या है, उसे कैसे यूज़ करना, ये पता होना चाहिए। यूज़ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर एंड मैन्युफैक्चरर। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, उसमें जो मैन्युफैक्चरर जो गाइडलाइन दिया है मेजरमेंट के लिए, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही उस इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है? हमें मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट, द राइट पीपल। ह्यूमन एरर इज अ मेजर सोर्स ऑफ द पुअर मेजरमेंट क्वालिटी। मीन्स जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कभी कभी क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ह्यूमन एरर आ रहा है। तो हमें ह्यूमन एरर को क्या करना है? अवॉइड करना है। एंड अप्रोप्रिएट नीड टू रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। मतलब जिसका जो ऑपरेटर है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए एक ऑपरेटर रखना है जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानता है और हमें अच्छा इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग दे सके। नेक्स्ट इज द रेगुलर रिसीवर। फॉलो अ right schedule to check the performance of instrument and regular intervals। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसको क्या करना है? एक तो रिटर्न शेड्यूल में रखना है और उस परफॉर्मेंस को प्रॉपर चेक करना है, इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस को प्योर रेगुलर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज द पर्पस। First is a measurement is the action of meaning something or some amount of stuff. It is important to measurement create things right. Distance, time and accuracy are the great things to measurement.
Characteristics of the analyze, for example, mistake caused by wrong coding till tabulating, etc. मतलब जो भी हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट, और मेजरमेंट करते समय ये देखना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है, उसकी थिंग्स क्या है, मतलब उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम डिस्टेंस है, उसका क्या उसका जब मेजरमेंट हम करेंगे तो उसके लास्ट में क्या रिजल्ट आता है, ये सब देखना है। और करेक्ट एनालाइज करना है, एनालाइज ऑफ द एग्जांपल, मिस्टेक कॉज बाय कोडिंग में मिस्टेक ना हो जाए, अगर हम कोई कोड बना रहे हैं मेजरमेंट करते टाइम तो उसमें कोई मिस्टेक वगैरह ना हो जाए, इन सब चीज़ों को नज़र करते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट। First is the nominal. Nominal measurement involve the assignment of number to represent categories of class of things. Example for number measurement are general hair color, marital status and religion. जो भी है नॉमिकल मेजरमेंट जो होता है वो एक नंबर को प्रेजेंट करता है और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मार्क्स देते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्डिनल मेजरमेंट। Ordinal measurement is the form of measurement which require the object can be ranked ordered on some appropriately defined characteristics। जो ऑर्डिनल मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्डर, उसको जब हम नंबर्स देते हैं तो वो क्या करते हैं, एक रैंक वाइज उसमें ऑर्डर नंबर दिया जाता है, मतलब एक रैंक रहता है, उस रैंक के थ्रू उसको नंबर या ऑर्डर दिया जाता है। Third is the interval measurement. Interval measurements show ranking of event or object on a scale with equal interval between the number. इंटरवल मीन्स क्या होता है, गैप होता है। तो जो भी हम रैंकिंग करते हैं किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को उसके वर्क को लेकर, तो क्या करते हैं उसमें उस मार्क में क्या होगा, इंटरवल होगा। जैसे मिस्टर रमेश वर्क इज गुड, एक क्वेश्चन है और इसको 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 10 पीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो जो अब हर किसी उनका मतलब मिस्टर रमेश वर्क इज सो गुड ऐसे करके हमने क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को 10 लोगों में डिवाइड किया और उसका मार्किंग क्या रहेगा, 0 to 5 एंड 5 to 10। तो कुछ लोगों ने 0 to 5 के बीच में मार्क्स दिया और कुछ लोगों ने 5 to 10 के बीच में मार्क्स दिया। तो जो ये बीच में जो गैप आ रहा है 0 to 5 मतलब 1 2 3 4, ये जो गैप आ रहा है इसको बोलते हैं इंटरवल मेजरमेंट। इस गैप के थ्रू हम उनको मार्किंग करेंगे, रैंक देंगे, वो इंटरवल मेजरमेंट होता है। Next is a ratio measurement. Level measurement have all the three aptitude, magnitude, equal interval, and scheduler 0 point, meaning or absence of phenomena. Example of ratio level of data are height, weight, pulse, and boost. रेशियो मेजरमेंट मीन्स क्या होता है कि एक पॉइंट रहता है, उस पॉइंट से आगे या पीछे जो भी मार्क्स आते हैं वो हम उसके थ्रू उसको मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसका हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80। अगर 120 से अबो या 120/अबो या फिर 120 से बिलो जो बीपी आती है उसको मेजर करेंगे और उसे वो किसके थ्रू आता है, रेशियो मेजरमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ मेजरमेंट, prognosis. It is an administrative function such as classification, selection, promotion, gradation of the student on the basis of student achievement, effectiveness and method, instruction and treatment of evaluate। जो प्रोग्नोसिस होता है मीन्स कि क्या क्या करना है, पेशेंट कैसे मार्क्स देना है, पेशेंट की क्या चीज़ को देख के, उसके फंक्शन को देख के, उसके प्रमोशन को देख के, अगर उसको सिलेक्शन करना है मतलब प्रमोट करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, उसके क्या करना है, उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है, उसके प्रमोशन देखना है कि वो कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बेस पे अगर वो अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसके बेस पे क्या करेंगे, प्रोग्नोसिस को प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि रिजल्ट के बेस पे हो रहा है, तो जिस जिस भी पर्सन का मार्क्स ज़्यादा आया होगा तो उसको पहले मतलब वो फर्स्ट लेवल पे आता है, फिर उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, इस तरह से करता है।
Next is a diagnosis. It identifies the weakness of the student, helpful preparing removal work for them. It is also helpful in establish cost-effective relationship. It can also improve the instruction procedure. Means इसमें क्या करना है, क्या डायग्नोस करना है, जो जो स्टूडेंट है उसकी वीकनेस को जानना है, ठीक है, कि मतलब वो कहाँ पे वीक है और उसे हेल्प प्रोवाइड करना है, ठीक है। उससे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तब वो अपनी प्रॉब्लम को बताएगा और उसकी प्रॉब्लम को क्या होगा, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक मेजर हेल्प प्रोवाइड करेगा और इससे स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी ताकि वो क्या कर सके, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सके और उसकी प्रॉब्लम क्या हो, दूर हो। नेक्स्ट द रिसर्चर measurement provide more objective dependable basis for the research purpose. Valid generalized can be made on the basic and actual measurement. Measurement क्या है, एक तरह से रिसर्चरों की भी हेल्प करता है, क्यों, वो मेजरमेंट करने के बाद हमें एक ऑब्जेक्टिव और डिपेंडेबल बेस मिलता है जिसके थ्रू हम एक रिसर्च पर्पस फुली कर सकते हैं और ये हमको क्या करता है, एक हेल्प देता है रिसर्च को करने के लिए। नेक्स्ट इज अ component of the measurement, a direct reflection of the characteristic measure. ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिस डायरेक्शन में जाके हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा मेजर कर सकते हैं। एडिशनल स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और इवेंट, ये ऑब्जेक्ट के साथ हमें इवेंट भी प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म कैरेक्टराइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्टिगो, हेल्थ, हंगर, इमोशनल स्टेट, मतलब हम किसी के शॉर्ट टर्म कैरेक्टर वाइज को भी जान सकते हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है। एक छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, उसका हंगर स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी हम मेजरमेंट के थ्रू जान सकते हैं। सिचुएशनल कैरेक्टराइज एग्जाम्पल फॉर प्रेजेंस और absence ऑफ पेशेंट लोकेशन अंडर विच द मेजरमेंट इज टेकन। कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट और absence के बीच भी लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कभी कभी। तो क्या होता है कि उसमें ये पता किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि अभी जो मेजरमेंट किए वो सही है और absence में हम जो मेजरमेंट करेंगे वो भी सही, ये हमें बताता है, ये हेल्प करता है मेजरमेंट सही डाटा गैदर करने के लिए। Characteristics of the response process and analyze example mistake caused by checking wrong response and mistake caused by wrong tabling extra। कभी कभी क्या होता है, जब हम डाटा एनालाइज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी रॉन्ग डाटा आ जाता है या फिर कोई टेबलिंग कर रहे हैं तो उसमें रॉन्ग आ जाता है। तो ये सब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इस मिस्टेक का पता चलता है और ये हमें एक सही डाटा एनालाइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ मेजरमेंट स्केल एंड इंडिकेशन। स्केल are device for measuring barrier in social science research है। Scale classify scale may be classified in many way in term of first is the subject matter। scale are designed to measure, किस तरह से स्केल को डिजाइन किया गया है, एटीट्यूड जान सकते हैं, सोशल डिस्टेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, अदर वेरियस। नेक्स्ट इज स्केलिंग मेथड और टेक्निक। इन टर्म्स ऑफ टेक्निक्स स्केल में बी क्लासिफाइड इनटू एबिलिटी स्केल, जजमेंट स्केल, टीम एनालिसिस स्केल, रेटिंग स्केल एंड फैक्टरियल स्केल। Class scale function. Scale have either predictive power on reproductive scale, which have power to predictive and external creation and predictive scale. Aptitude test and prediction of marital judgment are example of this type। मतलब स्केल फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि मतलब बोला जाए कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैरिटल एडजस्ट। जब मैरिटल जबकि मैरिड होती है तो इसमें किस लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, लड़के का बैकग्राउंड कैसा है,
किस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का पता स्केल फंक्शन के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट। इन टर्म ऑफ दिस प्योरिटी स्केल में बी क्लासिफाइड अस न्यूमेरिकल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। मतलब ये लेवल्स हैं, किस किस लेवल के मेजरमेंट कर सकते हैं हम। नंबरिकल कर सकते हैं, ऑर्डिनल कर सकते हैं, इंटरवल कर सकते हैं, रेशियो। Next is a number of dimension scale technique. Scale are either unidimensional or multidimensional. Unidimensional scale measure only one aptitude of the response or object, attitude, opinion, job satisfaction, durability, and on the most of the scale used in the research of this type. Means multi dimension means बहुत सारे और unidimensional means one. यूनिडायमेंशनल स्केल के थ्रू हम ये मेजर कर सकते हैं कि यूनिडायमेंशनल स्केल एक टाइम पे एक ही चीज को मेजर करती है। जैसे कि एक टाइम पे एटीट्यूड मेजर करना है तो सिर्फ एटीट्यूड को ही मेजर करती है। ओपिनियन कैसा है तो वो ओपिनियन को मेजर करेगी। और ये बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्केल होता है किसके लिए, रिसर्च फील्ड के लिए। रिसर्च में इस स्केल को बहुत यूज किया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक ऑफ स्केलिंग। फर्स्ट इज द next I deal with technique of scaling. First is the arbitrary scale. An arbitrary scale is considered by assessing ability numbers value of the response to such as question appropriate to give aptitude the value of summed up to score the aptitude scale. For example, hospital image among the employees may be measured through the following. मतलब कि एक जैसे कि इसमें क्या करना है, जानना है किसी चीज के बारे में, मतलब उसकी कितना अच्छा वर्क कर रहा है, कैसे एक फील्ड वर्क बोल सकते हैं। इस किसी भी चीज के लिए जानने के लिए एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और उस क्वेश्चन को दो चार लोगों में बांट देते हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल एग्जाम्पल फॉर एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे क्वेश्चन कर रहा है as a provider of the health care to community for consider patient welfare। मतलब पेशेंट वेलफेयर को लेके एक क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं और हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, दे दिए क्वेश्चन पेपर। अब उनको उसमें सिलेक्शन करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, गुड या बैड या गुड का ऑप्शन दे दिया गया है। तो ये क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन दे दी, वो टिक मार्क करके देंगे गुड या बैड। तो इसमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। arbitrary scale has the content merit, easy to quick to concept specific to conduct the interest impact and quality। जो मेरिट्स होते हैं इस स्केल के, इसमें क्या करते हैं हम इजीली क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं किसी भी चीज के इंटरेस्ट को, इम्पैक्ट को और इट्स एडिक्वेट को। डिमेरिट्स स्केल बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सिबल सब्जेक्टिव लॉजिक एंड स्कोरिंग एबिलिटी। मतलब ये क्या होता है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है और इसमें क्या करते हैं, सब्जेक्टिव लॉजिक होता है और स्कोरिंग एबिलिटी होती है। Next is a judgment scaling. In judgment scaling, a large number of items, statements, or construction, a number of are asked to evaluate the items and determine the relevance to the topic areas clearly and degrees of forwardness to get मतलब जज करना है, जजमेंट करना है कि किस हिसाब से वो सामने वाला मतलब रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका काम कैसा है, उसको कितने मार्क्स देने चाहिए। ये हमको कहाँ पता चलता है, जजमेंट के थ्रू पता चलता है। उसको उसकी उसकी डिग्री क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। फर्स्ट है थ्रेशोल्ड डिफरेंस स्केल एंड सेकंड इज अ सोशल डिस्टेंस। Most important methodology contribution of the attitude scale consider. Second is the social distance scale. This was first developed by this method can be applied to various types of the social groups such as ethical, monetary, social classes and communities.
group. Next is the item analysis. In the procedure of its analyze, each items of evaluate on the basic how well the discrimination between those person who total is scoring high and those who score in the low. The most popular scale has been using approach is the linker scale. मतलब इसमें आइटम को क्या करते हैं एनालाइज करना है स्केल के थ्रू आइटम को हम एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट इज द रेटिंग स्केल रेटिंग मीन्स मेजरमेंट attribute of the object and personal by judgment in the continuum. It's give a measure of the one's actual position on the judgment continuum. For example, school marks, grade, performance, apparent rating on the employees organized. It is a two-type graphic and rating आइटम्स स्केल मतलब रेटिंग स्केल किसी को किसी पर्सन को हमें उसके वर्क के अकॉर्डिंग रेटिंग देना है या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग रेटिंग देना है तो उसके परफॉर्मेंस को रेटिंग देना है तो कैसे दे देंगे या उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर उसका मार्क्स ज़्यादा है या जिस जिस एम्प्लॉय के मार्क्स ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट लेवल पे आएगा और जिस एम्प्लॉय के मार्क्स कम होंगे वो सेकंड लेवल में मतलब एक रेटिंग नंबर वाइज रेटिंग में क्या करते हैं हम उसके परफॉर्मेंस को क्या करेंगे एनालाइज करते हैं और उनको नंबर्स देते हैं second is ranking scale. A ranking scale is the meant for arrange objective a person in the order from most to the last within arrange to some aptitude ranking student according to their performance in a examination ranking in the order of merits to where in the order fulfill मतलब रैंकिंग जो हम रैंकिंग करते हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर रैंकिंग करना है तो कैसे करना है उस उसके एटीट्यूड को देख के उसके वर्क को देख के उसके परफॉर्मेंस को देख के उसके एग्ज़ाम जो लिए हैं उसको देख के हम उसमें क्या करेंगे उसको रैंक देते हैं फर्स्ट इज अ सैम्पल रैंकिंग मतलब एक साथ मतलब एक ही स्टूडेंट को लेना है उसके मार्क्स देना है सेकंड पेयर रैंकिंग पेयर में मतलब ग्रुप वाइज रहता है जैसे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप कोई प्रोजेक्ट किया तो उस वाइज मार्क्स देना थर्ड इज कंप्रेशन रैंकिंग ये भी next I deal with common type of the measurement used in nursing. There are four types of measurement that are used in a data collection method. First is physiological, biological, psychological measurement and sociological measurement. First is the physical measurement. Physical measurement is the use of specialized equipment to determine physical biological status of subject. In everyday practice, nurse collected physiological data about patients such as their temperature, pulse rate, and blood pressure. Their selection of system for study can be occur on severe level of followers integrated behaviors such as playing or eating that involve interaction individual with their external environment organ systems such as cardiovascular particular arrange cellular arrangement and intellectual molecules means फिजियोलॉजिकल मीन्स क्या होता है पेशेंट के फिजिकल एक्टिविटी को हमें क्या करना है फिजिकली उसको क्या करना है मेजर करना है उसको वॉच करना है और देखना है कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं पेशेंट ठीक है कि नहीं जैसे कि उसका टेम्परेचर ले लिए पल्स ले लिए ब्लड प्रेशर चेक कर लिए पेशेंट के बिहेवियर इंटरग्रेट बिहेवियर को भी देखना है कि उसका बिहेवियर कैसा है प्रॉपर स्लीपिंग है कि नहीं ईटिंग है कि नहीं के ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं ठीक है इन सब चीज़ों को मेजर किया जाता है नेक्स्ट इज अ साइकोलॉजिकल मेजरमेंट इट मेनली मेक अस साइकोलॉजिकल टेस्ट इन इन्वेंटरी
Psychological test is an instrument designed to measure a sample of creative space of human behavior. This test gives objective and standardized description of behavior. This interval is known as scale. मतलब कि पेशेंट के साइकोलॉजिकल बिहेवियर को क्या करना है, चेक करना है, इन्वॉन्ट्री टेस्ट करना है कि वो कैसे है, उसके बात करने का क्या तरीका है। और ये सिंपल और एक स्टैंडर्ड वाला क्या होता है, ये डिस्क्रिप्शन बिहेवियर होता है, इसको चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल मेजरमेंट। इन बायोलॉजिकल सिस्टम मेजर may take various energy from that must be converted to from that is the dedicate dedicable and quantifiable to the researcher. Section refer to converting on from the energy to another form, and the instrument that do this called transducer. Factor that have accessibility of device from human monitoring are any measuring device can be probability non-invariant. Second, the presence of the transduction does not refer with the phenomena when measured, and any energy impaired by the device harmful, and the device reproduce the event and form the actual prescription specific and sensitive. बायोलॉजिकल मेजरमेंट्स मीन्स क्या होता है कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में हम क्या करते हैं, उसको मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जो और इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे इसको यूज किया जा सकता है, और इसको कैसे करना है, ह्यूमन मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। जब ये मेजरमेंट होता है, तो जब ये प्रोसीजर होता है, तो क्या होता है, ह्यूमन मॉनिटरिंग करता है। इसमें एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी से क्या करते हैं, अकर करके एक नया एनर्जी क्या करते हैं, बनाते हैं, इसको मेजर करना रहता है। नेक्स्ट इज द sociological measurement. In the socio-science, scaling is the process of ordinarily with respect to qualitative, additive, or trends. For example, scaling technique involve stemming individual level of extra various on the prescriptive quality of products. मतलब कि एक सोसाइटी में किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मान के चले कि एक सोसाइटी है, वहाँ पे क्या करना है, हमें कुछ अच्छा करना है, मतलब कुछ काम करना है किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि कुछ बनवाना है, तो उसमें सोसाइटी वाले कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट है, कैसी टेक्निक यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में क्या करना है, उनकी क्या क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है, उस चीज़ की कैसे काम करना है। ये सोसाइटी वाले मिलके जो एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम सोशियोलॉजिकल मेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज द मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग सिंबल्स टू द डिटरमाइंट ऑफ द फिनोमिना इन ऑर्डर characterized by the status of the phenomena as prescription। मतलब मेजरमेंट एक सिंबॉलिक डिटरमाइंड फिनोमिना है, जो कि फिनोमिना मीन्स कोई भी घटना, जो भी स्टेटस है उसको क्या करते हैं, पता चल जाता है मेजरमेंट के थ्रू। बट इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग इन द वैल्यू समटाइम बी केयरफुल अप्रिसिएशन। एजुकेशन में क्या करते हैं, इस केयरफुली क्या करना है, जज करना है, कोई भी चीज की वैल्यू है उसको केयरफुली क्या करना है, जज करना है। सेकेंड इज मेजरमेंट इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट और इवैल्यूएशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट जो है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है और इवैल्यूएशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट इज अ सिंपल वर्ड, इवैल्यूएशन इज अ टेक्निकल टर्म। Scope of measurement narrow, and evaluation is whether scope। जो मेजरमेंट का स्कोप है वो नैरो
थोड़ा पुराना हो चुका है, इवोल्यूशन का जो स्कोप है वो क्या है, नए तरीके से। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट only quantitative programs of the pupils can be exposure. Evaluation pupil quantity, progress and behavior changes tested. In measurement, they contact skilled achievement of ability, not test on the basis of some objective, but result of the testing, exposure, number, score, arrange particular. क्या करते हैं हम जो भी मेजर करते हैं स्टूडेंट को, उसमें क्या करते हैं नंबर और स्कोरिंग के थ्रू मार्क्स देते हैं। यहाँ पे इवोल्यूशन लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड टू पीपल्स अकर विद द प्रीडेमिनेंट टीचिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें टेस्ट के थ्रू मार्क्स मिलता है एजुकेशन में। नेक्स्ट इज इन मेजरमेंट द क्वालिटी आर मेजर्ड द स्पेयर्ड यूनिट एंड the quality are measured in the evaluation as the whole. Next is measurement means only whose techniques which are used to test particular ability to pupil, and evaluation is the process by which the precaution effect hence caused by behavior changes and test. ये पर्टिकुलर एबिलिटी को देख के क्या करते हैं, टेक्निक एबिलिटी टेस्ट टेक्निक को यूज करके क्या करते हैं, पर्टिकुलर एबिलिटी की टेस्ट की जाती है। इसमें क्या है, बिहेवियर चेंजेस को भी देख के टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो इन मेजरमेंट पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। evaluation various technique like observation, heredity, critical interest, technique, measurement. By measurement, 10 point is by measurement is the interest, attitude, technique, ideas, behavior cannot tested. Evaluation is the process by which is the interest, attitude, techniques, idea, mental ability, behavior, and social judgment. Next is the measurement aims is measurement only, but the evaluation aims is modification of education system wherein the changes in the behavior. मेजरमेंट का एम सिर्फ मेजरमेंट ही रहता है, मगर इवोल्यूशन को अगर देखेंगे आप तो इवोल्यूशन का एम क्या क्या है, वो बिहेवियर चेंजेस को भी करता है और एजुकेशन सिस्टम को क्या करना है, उसका एम मॉडिफिकेशन और नए नए तरीकों से मॉडिफाई करना है। Next is a conclusion. Measurement play a essential role creating public value through effective staging management. The work of developing, improving performance measurement system involve philosophical and numerical as well the scientific cognitive issue. Every time make the change something valuable. Therefore, meaning make the philosophy normality change must not impair the positive change. Measurement means क्या है, measurement एक essential role create करता है for public value को और एक strategy मैनेज करता है। ये क्या करते हैं, इसके मेजरमेंट के थ्रू हम किसी भी वर्क फील्ड को डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसके बारे में भी हमें पता एक मेजरमेंट करने के बाद पता चल जाता है। इट इज़ द ये मेजरमेंट इज द इम्पोर्टेंट चेन, ये एक इम्पोर्टेंट है और ये पॉजिटिव चेन प्रोवाइड